सर आप लोग को फाइनल में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे क्लास 2 में यूपी क्रेडिट करंट अफेयर्स 2020-21। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें 10 क्वेश्चन हम देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा। अभी 10 क्वेश्चन ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें 10 पार्ट देख लिया तो समझ सकते हैं 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ हैं। MSc हो, MBA हो, PhD हो, PSC AG हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यूपी कैडेट को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्ड बनाया जा रहा है कि मतलब कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। कोशिश पूरी है कि क्वेश्चन यहीं से आ जाएँ। ओके, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो गड़बड़ करते हैं, वरना जो है जो एक्सपेक्ट किया जाता है वही आते हैं, तब तो ठीक रहता है। कभी कभार अनएक्सपेक्टेड भी पूछ लेता है। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन। इसका PDF आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर हर बार की तरह। 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। द चीफ गेस्ट ऑन द 72nd रिपब्लिक डे वर। तो मुख्य अतिथि कौन थे? हु वाज द चीफ गेस्ट? तो यहाँ पे कौन थे? अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इस बार कोई भी नहीं था चीफ गेस्ट, याद रखिएगा, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनको इनवाइट किया गया था। वो क्या हुआ कि यहाँ पे आपका देख रहे थे कि किसान बिल को लेकर विवाद चल रहा था, तो उसके बाद उधर आपका कोरोना कॉल भी चल रहा था, तो इस वजह से उन्होंने जो है दोनों चीज़ों को अपना हवाला देकर कि आपकी स्थितियाँ भारत में सही नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि चीफ गेस्ट कोई नहीं। उसके बाद मॉरिशस की कोशिश की गई थी बुलाने की, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। ओके, तो इस समय चीफ गेस्ट कोई नहीं था। इस बार ध्यान रखिएगा, जो 26 जनवरी आपकी मनाई गई है इस वर्ष 2021 की, कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। नेक्स्ट वन, विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय भारत से बाहर कहाँ शुरू किया गया है? वेयर इज द वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी स्टार्टेड आउटसाइड इंडिया? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कहाँ पे खोली गई है? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में, याद रखिएगा, अमेरिका में खोली गई है, यानी USA में खोली गई है। ओके, इंडिया में तो आपका है ही, बड़ोदरा में आपका है, लेकिन आपका इंडिया से बाहर कहाँ खोला गया? अमेरिका में, लॉस एंजल्स में, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, केंद्र सरकार द्वारा 2 नए चिड़ियाघरों को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। एक बिहार के राजगीर में तथा दूसरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोला जाएगा? तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, इसके नाम की कोई परेशान नहीं होना है, ठीक है। अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखा जा रहा है, लेकिन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बी अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ द 2 न्यू zoos, वन एट राजगीर इन बिहार एट द देयर वाज द अदर एट विच प्लेस इन दी उत्तर प्रदेश? तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खान के नाम पर इसको रखा जा रहा है, गोरखपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, हाल ही में अभिनेता सोनू सूद को प्रतिष्ठित स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किस संस्था ने सम्मानित किया है? रिसेंटली विच एक्टर सोनू सूद हुज एक्टर सोनू सूद हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्पेशल ऑनर्ड एक्शन अवार्ड हुज अवार्ड? यहाँ पे रहेगा विच इंस्टीट्यूट awarded एक्टर सोनू सूद हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस, यानी आपका जो महत्वपूर्ण है, तो किसके द्वारा? विच यूनिवर्सिटी, आपका विच इंस्टीट्यूट की बात कर सकते हैं, यानी कौन से संस्थान ने किया है। तो यहाँ पे किसके द्वारा किया गया है? इसको UNDP के द्वारा किया गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको किया गया है, सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय आपका मैनहट्टन, आपका याद रखिएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट वन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल बी दिस समर ओलंपिक गेम 2021 विल बी हेल्ड? तो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? इसकी अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कहाँ पे होगा? टोक्यो में, याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। ओके, एशियाई खेलों की बात की जाए तो हांगझू में किया जाएगा, एशियन आपके खेल होते हैं। और आपका कॉमनवेल्थ की बात की जाए तो बर्मिंघम में खेला जाएगा, याद रखिएगा। 2022 में हांगझू आपका 21 में होगा, बर्मिंघम में आपका 22 में खेला जाएगा कॉमनवेल्थ गेम, यानी राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2011 के विजेता टीम के कप्तान ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह कौन है? द कैप्टन ऑफ द विनिंग टीम ऑफ द वन डे वर्ल्ड कप
2011 हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द रिटायरमेंट, हु इज ही, वो कौन थे? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2011 का वनडे का विश्व कप जीता किसने था। तो अगर जीता इंडिया ने था, तो इंडिया ने जब जीता तो उस समय कप्तान कौन थे? तो MSD थी, यानी महेंद्र सिंह धोनी थे। याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। ओके, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और इसके बाद अब क्या है, इनके साथ सुरेश रैना ने भी संन्यास ले लिया। नेक्स्ट वन, हाल ही में रत्नेश्वर महादेव मंदिर चर्चा का विषय था, यह कहाँ स्थित है? रिसेंटली रत्नेश्वर महादेव टेम्पल वॉज द सब्जेक्ट टू डिस्कशन, वेयर इज इट लोकेटेड? तो ये कहाँ स्थित है? इसकी अगर राइट आंसर की बात की जाए तो वाराणसी में। हुआ क्या था कि इसको जो है एक आदमी ने जो है पीसा की मीनार जैसे कि 4 डिग्री आपकी झुकी हुई है, तो उससे भी ये ज़्यादा यानी ये 5 डिग्री आपका झुका हुआ है। तो एक आदमी ने जो है ट्विटर पर इसको लगाकर अपना पूछा था ऐसे पब्लिकली कि वेयर इज़ दिस टेम्पल, एनीवन टेल मी अबाउट दैट। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने इनके बारे में बताया था कि यह जो है रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी में यानी इंडिया के वाराणसी शहर में पड़ता है। ओके, तो वाराणसी में पड़ता है, याद रखिएगा। इसमें महादेव यानी शिव की मूर्ति है। नेक्स्ट वन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड में लगाया गया था, यह किस राज्य में है? रिसेंटली इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर वाज हेल्ड एट सूरजकुंड इन विच स्टेट? तो आपका सूरजकुंड मेला याद रखना है, शिल्प मेला है। कहाँ पे लगता है? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड में लगाया गया। लेकिन ये सूरजकुंड पड़ता कहाँ है, किस राज्य में? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो सूरजकुंड जो है कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में, फरीदाबाद में पड़ता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन, हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया, यह किस दिग्गज, दिक्कत नहीं रहेगा, दिग्गज, यहाँ पे फेमस रहेगा, दिग्गज मसाला कंपनी के संस्थापक थे। ओके, विच फेमस मसाला कंपनी? तो यहाँ पे MDH दे रखा है, इंस्टेंट दे रखा है, राजेश दे रखा है, अशोक। तो MDH के थे, याद रखिएगा MDH के। आपने इनका देखा होगा, काफ़ी एजेड थे और सर पे इनके हमेशा पगड़ी रहती थी और मूंछ बड़ी बड़ी रहती थी। तो MDH मसालों की वो संस्थापक थे। ओके, तो इन्होंने काफ़ी बड़ा मतलब हस्ती बनाया था खुद को, क्योंकि ये जो है पहले साइकिल पे रख कर बेचते थे, फुटपाथ पर बेचते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने एक कंपनी को खड़ा कर लिया। नेक्स्ट वन, मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत कितनी बीमारियों को 2020 समाप्ति तक संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना था? हाउ मेनी डिजीज अंडर द मिशन इंद्रधनुष कैंपेन वर टू अचीव द टारगेट ऑफ द कंप्लीट इम्यूनाइजेशन बाय द एंड ऑफ 2020? जबकि अचीव नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि आ गया बीच में कोरोना की वजह से सभी चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो इसकी वजह से अचीव आपका तो नहीं हो पाया है। लेकिन कितनी बीमारियाँ थी उसमें? 7 बीमारियों को रखा गया था, याद रखिएगा। डिप्थीरिया, काली खांसी, इस प्रकार की बीमारी को उसमें रखा गया था। ओके, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे सभी कंप्लीट हो गए और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो वीडियो को देखते समय आंसर आप लिख लिया करिए, उसके बाद PDF जो आप निकलवा सकते हैं, तो उसमें आप टिक भी लगवा सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। थैंक यू।